सबसे बड़ा धमाका, सबसे बड़ी सनसनी और बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात। देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी खबर जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर भयंकर तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर आ चुकी है। इस खबर के आने के साथ ही भारत में हाई अलर्ट जारी करते हुए आनन फानन में भारत ने 16 राफेल फाइटर जेट इस वक्त रवाना किए हैं। अलग अलग 3 से 4 एयरबेस से ये फाइटर जेट इस वक्त उड़ान भर चुके हैं और इस खबर के सामने आते ही सनसनी मच चुकी है। जिस खबर को लेकर अब तक अंदाजा लगाया जा रहा था, लगातार भारत को धमकियां दी जा रही थी, आखिरकार वही खबर, वही फाइनल अपडेट इस वक्त सामने आ चुकी है। इस अपडेट के आते ही भारत ने अपने फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रख दिया है। इसके साथ ही भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दोनों को एक्टिवेट करते हुए इस वक्त चिकन नेक पर बहुत बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए भारत के चिकन नेक इलाके में पाकिस्तान के लगभग 3 फाइटर जेट F-16 देखे गए हैं। ये वही F-16 हैं जो पाक एयर बेस और पाक एयर फोर्स की तरफ से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वही F-16 सबसे बांग्लादेश भी और देखे गए हैं। फाइटर जेट इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर पर देखे गए थे और इसके बाद भारत की तरफ से इन फाइटर जेट्स पर बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। बता दें कि भारत ने पिछले 48 घंटों पहले ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और अपने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को इस इलाके में तैनात कर दिया था। इसके बाद से ही यहां रेड अलर्ट जारी किया गया था, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से लगातार बहुत तेजी से सैन्य मूवमेंट रिकॉर्ड की जा रही थी। सैटेलाइट से मिले आंकड़े साफ बता रहे थे कि बांग्लादेश में बड़ी हलचल हो रही है। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई थी कि पाकिस्तान जल्द ही अपनी सेना को बांग्लादेश में उतारने जा रहा है, अपनी एयर बेस और अपनी एयर फोर्स को बांग्लादेश रवाना करने जा रहा है। जैसे ही यह खबर सामने आई थी, भारत ने इसे लेकर बांग्लादेश को वार्न किया था, लेकिन आखिरकार अब इस पर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। पाकिस्तान के 3 F-16 फाइटर जेट इस वक्त बांग्लादेश की सीमा पर भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से निशाना बनाकर गिराए गए हैं और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। अब तक इस पूरे घटनाक्रम में, यानी इस पूरे बॉर्डर तनाव में अकेले बांग्लादेश शामिल था, लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान का कूदना बहुत बड़े युद्ध स्तर की तैयारी की ओर इशारा कर चुका है। भारत ने न सिर्फ अपने बांग्लादेश बॉर्डर को इस वक्त पूरी तरह से सील कर दिया है, बल्कि भारत ने अपने पश्चिमी बॉर्डर जो पाकिस्तान से सटा हुआ है वहां भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही भारत ने कई जगहों पर एयर स्पेस को पूरी तरीके से सील कर दिया है। भारत ने इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में एयर स्पेस पूरी तरह सील कर दिया है। यानी अब अगर बांग्लादेश बॉर्डर पर कोई भी फाइटर जेट या कोई भी अननोन ऑब्जेक्ट उड़ान भरता हुआ देखा जाता है तो उसे मार गिराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह भारत की तरफ से इस वक्त का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है। बता दें कि ये फाइटर जेट हाल ही में बांग्लादेश के एयरबेस से उड़ान भरकर आए थे, जिन्हें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से डिटेक्ट किया गया था। दरअसल बांग्लादेश और पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम यहां एक्टिव नहीं है, लेकिन भारत ने 48 घंटे पहले ही इसे यहां एक्टिवेट कर दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त बांग्लादेश से सटा हुआ जो भारत का चिकन नेक कॉरिडोर है, वहां बांग्लादेश की सबसे अहम हवाई पट्टी, जिसे सैदपुर एयर बेस कहा जाता है, वहीं से ये फाइटर जेट उड़ान भरकर आए थे। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या क्या बड़ी अपडेट सामने आ रही है, इस वक्त बॉर्डर पर हालात कैसे बने हुए हैं, सेना की तरफ से क्या बड़ी मूवमेंट की गई है और भारतीय वायुसेना की तरफ से क्या बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, यह सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, भारतीय सेना की तरफ से बांग्लादेश के कई ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। भारत लगातार उन जगहों को इस वक्त निशाना बना रहा है जो भारत के चिकन नेक के लिए और भारत की सीमा से सटे हुए इलाकों में सबसे बड़े थ्रेट बन रहे थे। भारतीय सेना की तरफ से लगातार एक के बाद एक कई जगहों को टारगेट करते हुए ध्वस्त किया गया है। भारत ने साफ किया है कि भारत उन सैन्य जिहादियों को निशाना बना रहा है जहां से भारत में घुसपैठ की बड़ी साजिश रची जा रही थी। भारत ने साफ शब्दों में कहा था कि चिकन नेक को लेकर बांग्लादेश की तरफ से दी जा रही धमकियां अब महज धमकियां नहीं हैं और भारत को इसके इनपुट भी मिले थे। बता दें कि 12 घंटे पहले भारत को लेकर सीक्रेट एजेंसियों की तरफ से एक बहुत बड़ा इनपुट मिला था।
जिसने न सिर्फ भारत को चौकन्ना कर दिया था, बल्कि इस सीक्रेट इनपुट के मिलने के साथ ही भारत ने कई बड़ी फोर्सेस को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्पेशल आर्म फोर्सेस को भी चिकन नेक के आसपास लगभग 350 किलोमीटर के दायरे में उतार दिया था। भारत से सटी हुई पूरी की पूरी फेंसिंग इस वक्त लगातार निगरानी में है। भारत ने न सिर्फ यहां रडार सिस्टम OLRXSSX परेड किए हैं, बल्कि यहां किसी भी तरीके की मूवमेंट को आराम से देखा जा सकता है। यहां तक कि अगर जमीन के नीचे 10 फीट गहराई के अंदर भी कोई बंकर बने हुए हैं तो उन्हें भी भारत इस वक्त खोज निकाल रहा है। हालात इस वक्त ऐसे बने हुए हैं कि भारत लगातार अपने सैटेलाइट आंकड़ों और रडार सिस्टम से पूरी तरीके से इस सीमा पर नजर बनाए हुए है। लगातार बांग्लादेश की तरफ से धमकियां दी जा रही थी कि जल्द ही चिकन नेक पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और भारत को बांग्लादेश के आंतरिक मामलों से दूर रहना चाहिए। दरअसल भारत ने साफ शब्दों में कहा था कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है उस पर भारत एक्शन लेगा और भारत का यह एक्शन अब तक का सबसे बड़ा एक्शन होगा। इसके बाद से ही बांग्लादेश में अफरा तफरी मच चुकी थी। भारत के चिकन नेक को लेकर भारत को झुकाने की हर संभव कोशिश की जा रही थी। भारत के पीठ पीछे एक सीक्रेट ऑपरेशन तैयार किया जा रहा था। भारत के चिकन नेक को लेकर इस सीक्रेट ऑपरेशन में न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पाकिस्तान और चीन भी शामिल थे। आपको बता दें कि इस वक्त बांग्लादेश के पास चीन के फाइटर जेट मौजूद हैं। चीन के ये फाइटर जेट बांग्लादेश पिछले 1 से 1.5 साल से इस्तेमाल कर चुका है और हालिया समय में इन्हें एक्टिव रखा गया है। अब आप खुद सोचिए, बांग्लादेश की सीमा सिर्फ भारत से चारों तरफ से साझा होती है। बंगाल की खाड़ी में भी भारत की ताकत सबसे ज्यादा है। ऐसी स्थिति में अगर बांग्लादेश को किसी भी देश से थ्रेट है तो क्या कोई और देश यहां हो सकता है जब वह किसी और देश से सीमा साझा ही नहीं करता। इसी स्थिति में बांग्लादेश की तरफ से JF-17 फाइटर जेट चीन की तरफ से लिए गए हैं, जिन्हें थंडर नाम से जाना जाता है और चीन व पाकिस्तान दोनों इन्हें काफी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि पिछले साल हल्की प्रभार की दोनों को मिलती है और पूरा JF-17 फाइटर जेट करने के लिए नाम से गल्फ फाइटर से और अगर इस्तेमाल बांग्लादेश ने इन फाइटर जेट्स को भारत के लिए टारगेट करते हुए खरीदा था और इस खरीदारी में इस पूरी डील के तहत बांग्लादेश को ये 1/4 कीमत पर मिले थे। ये फाइटर जेट पाकिस्तान के कई बड़े सोर्सेस के अनुसार चीन की तरफ से बांग्लादेश को प्रोवाइड किए गए थे। यानी इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी ताकत के रूप में और भारत के खिलाफ बड़ी प्लानिंग रचने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान सामने निकलकर आके रही है चुका है। और इस वक्त आई खबर ने इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा अपडेट दे दिया है। दरअसल भारत इस पूरे बॉर्डर सील को लेकर लगातार निगरानी कर रहा था। जैसे ही भारत ने अपने रडार सिस्टम को एक्टिवेट किया उसके बाद से किसी भी मूवमेंट पर भारत की नजर बनी हुई थी और इस वक्त जो खबर सामने आई उसने न सिर्फ भारत को चौंकाया बल्कि भारत की तरफ से बहुत बड़ा पलटवार भी किया गया। बता दें कि बांग्लादेश की सीमा पर जिस तरह से पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट अचानक देखे गए, बता दें कि यहां पर S-400 डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया था और S-400 डिफेंस सिस्टम पर लगातार निगरानी की जा रही थी। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश के एयरबेस से F-16 फाइटर जेट जो कि पाकिस्तान के फाइटर जेट हैं वे तीनों उड़ान भरते हैं, भारत को इसकी जानकारी तुरंत मिल जाती है। यह जानकारियां सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं थी बल्कि बांग्लादेश की सेना के साथ साथ चीन और पाकिस्तान के साथ भी लगातार साझा की जा रही थी, जिसके चलते भारत ने इस वक्त सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए बंगाल से सटे बांग्लादेश के इस रडार सिस्टम को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया है। भारत ने इसके लिए न सिर्फ ड्रोन अटैक किए बल्कि इस रडार सिस्टम पर 4 बड़ी मिसाइलें भी दागी हैं। बता दें कि भारत की तरफ से इस वक्त मिसाइल अटैक किया गया है और यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा और आकस्मिक हमला बताया जा रहा। नॉर्थ ईस्ट राज्यों और पश्चिम बंगाल को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हाई अलर्ट जारी करने के साथ ही भारत ने न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि असम से भी अलग अलग 3 एयरबेस से अपने सुखोई और राफेल फाइटर जेट को तुरंत रवाना कर दिया है। दरअसल इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। चिकन नेक को लेकर भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रचे जाने की खबर सामने आ चुकी है। इस खबर के सामने आते ही सनसनी फैल चुकी है और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत पर टिक चुकी हैं। इस वक्त भारतीय सभी दुनिया की नजरें को लेकर काफी साजिश को साजिश सेना की तरफ से चिकन नेक पर रची गई एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। इस साजिश को नाकाम करने के साथ ही भारतीय सेना की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। इस वक्त सेना की पूरी तैयारी के साथ लगभग बांग्लादेश के 25 टैंकों को ध्वस्त किया गया है।
और इसके साथ ही भारत ने अब तक की सबसे बड़ी ताकत के रूप में इस वक्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया है। दरअसल इस खबर को लेकर लगातार बड़ी अपडेट पहले भी सामने आ रही थी। पहले भी कहा जा रहा था कि भारत के दूर से बड़ी काम करते हैं कि चिकन नेक को लेकर बांग्लादेश बहुत बड़ी प्लानिंग तैयार कर रहा है। लगातार बांग्लादेश की तरफ से भारत के चिकन नेक को काटने की बात कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि भारत के चिकन नेक को काटकर नॉर्थ ईस्ट राज्यों को पूरी तरीके से अलग करने की धमकियां दी जा रही थीं। लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि यह सिर्फ धमकियां नहीं थी, बल्कि जमीनी हकीकत पर इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग रची जा रही थी। अब जो खुलासा सामने आया है उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक सकती है कि पूरी की पूरी प्लानिंग बड़ा सी अब दिखाई दे। आखिर कैसे रची गई थी? इस वक्त चिकन नेक पर भारतीय सेना की तरफ से बड़ा एक्शन लेते हुए इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश से सटी अपनी बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है, बल्कि भारत ने अपना एयर स्पेस भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि बॉर्डर से सटे हुए इलाकों का एयर स्पेस पूरी तरह से सीज किया जा चुका है। यानी अब अगर इस इलाके में कोई भी फाइटर जेट, ड्रोन या कोई भी संदिग्ध चीज हवा में उड़ती दिखाई देती है तो उसे तुरंत मार गिराया जाएगा। इसके साथ ही भारत ने अपनी एयरफोर्स को एक्टिव करते हुए 3 अलग अलग एयरबेस से अपने फाइटर जेट्स को रवाना कर दिया है। बड़ी खबर बन चुकी है, बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है और यह साजिश सिर्फ बांग्लादेश की नहीं थी, बल्कि इस साजिश में जिन जिन देशों के नाम सामने आए हैं उन्हें सुनकर आप और भी ज्यादा चौंकने वाले हैं। अलग अलग जगहों पर असम के एयरबेस पर इन्हें तैनात कर दिया गया है। यानी कि भारत किसी बड़ी तैयारी को लेकर पहले ही सतर्क था और भारत को पहले ही जानकारी मिल चुकी थी। इस वक्त जो खबर सामने आ चुकी है उस खबर में असल में संसदीय राज्य छिपा हुआ है। आपको बता दें कि बांग्लादेश लगातार भारत को वार्निंग दे रहा था। बीते कई दिनों से बांग्लादेश लगातार भारत के चिकन नेक को लेकर धमकी दे रहा था। चिकन नेक को लेकर बांग्लादेश यह कह रहा था कि अगर भारत के इस ठिकाने पर सबसे बड़ा अटैक करता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग किया जा सकता है। और असल में यह बात बांग्लादेश के हिसाब से सच भी मानी जा रही थी। इसी वजह से बांग्लादेश अकेले नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर बहुत बड़ी साजिश रच रहा था। जैसे जैसे बांग्लादेश के अंदर हालात बिगड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे बांग्लादेश के भीतर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की ईसी से लेकर पाक सेना के जनरल मुनीर तक का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। खबरें आपने लगभग सुनी ही होंगी कि किस तरह से पाकिस्तान ने सीधे मोहम्मद यूनुस से जुड़े पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है उसके बीच अपना सपोर्ट दे दिया है। पाकिस्तान ने साफ कहा है कि इस वक्त हालात जो भी हों लेकिन हम बांग्लादेश के साथ हैं। और ऐसी स्थिति में भारत के खिलाफ चिकन नेक पर एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। इस पूरे घटनाक्रम में भारत के खिलाफ बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान तीनों शामिल थे और भारत के चिकन नेक को लेकर तगड़ी प्लानिंग चल रही थी। दरअसल बांग्लादेश की तरफ से भारत के चिकन नेक को टारगेट करने के लिए हजारों की तादाद में सेना और कई टैंकों को रवाना किया गया था। आपको बता दें कि इस पूरे बेसी के बांदिल की इससे दोस्त तरफ से पूरे कॉम्ब्रेसेस कर दिया गया था। दोस्त तरफ से दोस्त तरफ से दोस्त तरफ से कर सकते हैं। प्लान में पाकिस्तान की भूमिका सबसे अहम बन चुकी थी। पाकिस्तान की तरफ से लगातार आर्मरी, मिलिट्री बेस से जुड़ा साजो सामान और तमाम हथियार बांग्लादेश को मुहैया कराए जा रहे थे ताकि भारत के कई अलग अलग ठिकानों को टारगेट किया जा सके। लेकिन इसके साथ ही भारत ने पहले ही अपनी तैयारी पुख्ता कर ली थी। भारत ने साफ कर दिया था कि अगर भारत के चिकन नेक को टारगेट करने की कोशिश की जाती है तो भारत इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेगा। बीते कुछ दिनों पहले ही भारत को कई बड़े इनपुट मिल चुके थे। सीक्रेट एजेंसियों के माध्यम से साफ जानकारी मिल चुकी थी कि भारत के चिकन नेक को टारगेट करने की बड़ी तैयारी चल रही है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं उसके चलते वहां अस्थिरता बढ़ती जा रही है। कट्टरपंथियों की तादाद और उनकी गतिविधियां लगातार उग्र होती नजर आ रही हैं। ऐसे में भारत ने अपने इस ठिकाने को लेकर पहले ही बॉर्डर को सील करना शुरू कर दिया था। भारत ने चिकन नेक पर अपनी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है ढा दी थी। लेकिन जैसे ही एक बार फिर भारत के चिकन नेक को लेकर खबर सामने आती है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच बांग्लादेश की तरफ से लगभग 50 टैंकों के साथ बड़ी संख्या में सेना और आर्टिलरी यूनिट्स को आगे बढ़ाया जाता है। जहां पहले तोपों और भारी सेना की तैनाती नहीं थी, अचानक से सेना बढ़ा दी जाती है। इसके बाद जैसे ही भारत के इस ठिकाने को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, भारत ने इसका बहुत बड़ा जवाब दिया है। दरअसल भारत के चिकन नेक पर पहले से ही हाई अलर्ट था। भारत लगातार ड्रोन के जरिए निगरानी कर रहा था। जैसे ही भारत को इस साजिश की पुख्ता जानकारी मिली, भारत ने तत्काल प्रभाव से बहुत बड़ा एक्शन लिया।
तकरीबन 25 टैंक इस वक्त भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिए हैं। इन टैंकों को नष्ट करने के लिए भारत ने न सिर्फ गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया, बल्कि कई जगहों पर मोर्टार भी दागे गए। इसके साथ ही भारत की तरफ से इस वक्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया गया है। यह S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में उड़ने वाली एक चिड़िया तक पर नजर रखने में सक्षम है। यानी भारत ने ऊंचाई वाले इलाकों से भी बांग्लादेश की तरफ अपनी सुरक्षा पूरी तरह से पैनी कर दी है।